मथुरा फिरोजाबाद पुलिस ने डकैती कर हत्या की योजना बनाते बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, 7 बदमाश किया गिरफ्तार। मथुरा में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की सुपारी दे दी। बदमाशों ने कहा आश्रम में 25 किलो सोना है, पिता को मारकर लूट लो। इसके बाद हिस्ट्री सीटर दोस्त ने बदमाश इकट्ठे किए, बिहार से शूटर बुलाए गए। फिर पुलिस लिखी गाड़ी से वारदात को अंजाम देने के लिए वृंदावन पहुंच गए। हालांकि वृंदावन पुलिस को इसकी भनक लग गई। तलाशी अभियान के दौरान मंगलवार को पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। इस दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद होटल में रुके 7 अन्य बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों ने बताया बिहार जेल में बंद बेटे केशव ने महंत पिता की हत्या की सुपारी दी थी। वृंदावन के पानीघाट क्षेत्र में स्थित किशोरी कुंज आश्रम को लेकर पिता बेटा का विवाद चल रहा है। विवाद के दौरान कई बार फायरिंग भी हो चुकी है। इसी मामले में बेटा केशव बिहार की जेल में बंद है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया सोमवार को बिहार पुलिस के 4 जवान केशव दास को पेशी के लिए मथुरा कोर्ट लाए थे, जहां केशव दास ने टूंडला के टूटू से मुलाकात की। उसके बाद टीटू ने बिहार के रहने वाले बदमाशों से संपर्क कराया। केशव दास ने टीटू और बिहार के बदमाशों को आश्रम में 25 किलो सोना मिलने का लालच दिया। केशव दास ने कहा है कि आश्रम में 25 किलो सोना है। पीयूष यादव के साथ हिमांशु यादव की द्वारा अपराधियों के साथ जो है संधि करके इस तरह की घटना को खारिज किया जा रहा है। यह एक हमारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता रही और हम इसके लिए दोनों एसएसपी को और इनकी जो एसओजी की टीम थी इनके क्लोज कोऑर्डिनेशन को के लिए हम इनको बधाई देते हैं। और यह एक नज़ीर है कि किस तरह से 2 अलग अलग ज़िले जब इन लोगों को किसी भी क्राइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया और इस शेयर करने से यह जो गुड वर्क है पूरे प्रदेश के लिए हुआ। और एक बड़ी घटना, एक महंत जी की हत्या जो वृंदावन धाम में डकैती और हत्या जो होने वाली थी, उससे इसको रोका जा सका। मेरे द्वारा हमारे इस टीम में हमारे 29 लोग हमारे रेंज के थे, जिसमें कि 9 लड़के हमारे फिरोजाबाद के थे और 20 लड़के मथुरा के थे। 29 लड़कों को हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड इनाम जो है इन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा हमारे एडीजी सर के द्वारा और डीजी मुख्यालय के भी द्वारा। दोनों एसएसपी के इन कार्यों को एप्रिशिएट किया गया, उसकी प्रशंसा की गई है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों की आस्था हमारे इस वृंदावन धाम और मथुरा जी से जुड़ी हुई है, जहाँ पर प्रत्येक सप्ताहांत हज़ारों लोग आते हैं और हम लोग जानते हैं कि ICICI लोम्बार्ड के हिसाब से कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ मथुरा जी में प्रत्येक साल आ रहे हैं, तो उनको हम लोग पूरी तरह से सुरक्षा दे सकें और लोगों में सुरक्षा की भावना को हम कायम रख सकें। और इसमें निश्चित रूप से हमारे एसएसपी मथुरा साहब इस घटना के बाद सफल। सर एक देखिए वहाँ पर जैसा हमने कहा कि जो अपराधी है, जो डकैत है और इस तरह का गैंग बनाता है, तो जो भी आएगा जब वो इस कार्य को अंजाम देगा तो जो पुलिस वहाँ है तो उसके भी साथ ये घटना हो सकती है। जो संपत्ति का आकलन है, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक स्टेज है, 24 घंटे भी नहीं हुए, संपत्ति का आकलन एसएसपी के द्वारा राजस्व विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट्स को और जो उनकी संपत्तियां चल अचल संपत्ति थी पता लगाया जा रहा है और 1-2 दिन के बाद एसएसपी साहब के द्वारा इसके बारे में फिर विस्तृत आप लोगों को। सर महंत के बेटे ने बताया 25 किलो सोने का लालच दिया था इस गैंग को। जो मैंने आपसे ये बात कही कि ये चीज़ें महंत के बेटे के द्वारा यही कहा गया कि जो वहाँ पर सोना है, चांदी है, जो भी चल और अचल संपत्ति है, उसका विभाजन को उसने लालच, जो उसने डकैतों का, बदमाशों का, कॉन्ट्रैक्ट किलर का जो एक ग्रुप बनाया उसको इसने यह लालच दिया था, जो अभी तक की पूछताछ में आया है। हम लोग उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के उनसे सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन हम लोग करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और इसमें जिसकी भी जो भी स्तर पर भूमिका होगी या अन्य और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जो फिरोजाबाद के जो बदमाश हैं, जैसा एसएसपी फिरोजाबाद ने बताया कि वो लोग वहाँ पहले भी उन्होंने अपराध कारित किया है और ये एक अच्छी चीज़ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपराध पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसके तहत पुलिस विभाग के हम लोग सभी कर्मचारी उस पर लगे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और एसएसपी फिरोजाबाद की टीम ने इस पर ध्यान दिया कि जो अपराधी हमारे जो पहले से जिनके खिलाफ अपराध है
तो उस पर इन्होंने नज़र रखी और एक्टिव ऐसे अपराधियों के खिलाफ कि क्या ये कुछ और तो नहीं कर रहे, और इसी के कारण इनकी टीम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सफल हो गई और इतनी बड़ी घटना को होने से रोका। क्या बिहार पुलिस की भी भूमिका की जांच की जा रही है? देखिए, जो भी लोग हैं इसमें हम लोग इसको देखेंगे कि किसी की क्या सफलता। अभी इस समय मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर ऐसी घटना 4 दिन पहले हुई है हाईवे पर, सर उसने नहीं कहा जाएगी कहाँ तक पुलिस पहुंची वहाँ पर हाईवे के पास? उसके बारे में उन्हें वो भी बताएंगे, वो इस चीज़ से अलग है और उस घटना के बारे में उनके परिवार वाले और सबको मालूम है, और वो घटना इस घटना से पूरी तरह से अलग है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।